कठोपनिषद की 5वीं वल्ली का प्रकरण चल रहा है। आज छठे श्लोक में यमाचार्य क्या उपदेश दे रहे हैं उसको देखेंगे। पिछले 5 श्लोकों में, इस वल्ली के प्रारंभ के 5 श्लोकों में आत्मा के बारे में बताया। अब आगे के श्लोक में आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। नचिकेता, जो कि गौतम का पुत्र है, उसको संबोधित करते हुए श्लोक में लिखा, हंत त इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, हे नचिकेता, नचिकेता को संबोधित कर रहे हैं। नचिकेता ने प्रारंभ में ही प्रश्न किया था कि मरने के बाद में आत्मा की क्या गति होती है। उस विषय को यहां कुछ उठा रहे हैं और परमात्मा का विषय भी उठाया। तो कहते हैं हंत, संबोधित कर रहे हैं, प्रसन्नता से कह रहे हैं, अथवा वाक्य को प्रारंभ करने में हंत शब्द का प्रयोग करते हैं। ते इदम प्रवक्ष्यामि, तेरे लिए मैं इस विषय को कहूंगा, बताऊंगा। किस विषय को बताऊंगा? तो कहा गुह्यम ब्रह्म सनातनम, सनातन गुह्य ब्रह्म को बताऊंगा, परमात्म तत्व को बताऊंगा। और उसके लिए यहां 2 विशेषण दिए। एक तो सनातनम, वो तत्व जो सदा से विद्यमान है, और साथ में कहा गुह्यम, जो गुह्य है, छुपा हुआ है, छुपाने योग्य है। ब्रह्म, जो कि ब्रह्म है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होते हुए भी वो गुह्य है। गुह्य के दोनों तरह से तात्पर्य लिए जाते हैं। एक तो ये कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में वो रहते हुए भी छुपा हुआ है और हमको सीधे सीधे प्रकट नहीं होता। और दूसरा, परमात्म तत्व वो है जो यूं ही हर किसी को नहीं बताया जाता, गुह्य है उसकी। तो कहा गुह्यम ब्रह्म सनातनम, एक तो मैं तेरे को ये बताऊंगा कि सनातन गुह्य ब्रह्म कौन है, उससे संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। और दूसरा कहा यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति, आत्मा मरणम प्राप्य यथा भवति, आत्मा मरने के बाद में जिस प्रकार से होता है, जहां जन्म लेता है, किस किस तरह से जाता है, इस विषय में भी कुछ बताऊंगा। तो 2 विषयों को अधिकृत करके आगे उसका वर्णन कर रहे हैं। 7वें श्लोक में आत्मा के शरीर त्याग के बाद में आगे वो कहां कहां कैसे कैसे जा सकता है उसको बता रहे हैं। कहा योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। यमाचार्य जिस बात को कह रहे हैं उसमें अधिकांश बात तो हमारी बचपन से सुनी हुई है। जो भी भारत में ये वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जन्म लेते हैं, उनको बचपन से ये बात बताई जाती है और वो सुनते रहते हैं। कहा अन्ये देहिना शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते, अन्य लोग, कुछ लोग, ब्रह्मवेत्ताओं को हटा दें, ब्रह्मवेत्ता तो मुक्ति में जाएंगे, उनको छोड़ करके जो बाकी हैं उनमें से कुछ, तो अन्य देही लोग, देही का मतलब आत्मा, जिसके लिए ये शरीर है, जीवात्मा चेतन तत्व, वो शरीरत्वाय, शरीर के लिए, दूसरे शरीर के लिए, योनिम प्रपद्यन्ते, अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं। जन्म स्थान को योनि नाम से कहा गया। पशु योनियां, पक्षी की योनियां, अर्थात विभिन्न प्रकार के जानवर, पशु पक्षी, उनको कुछ लोग प्राप्त करते हैं। और स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति,
और अन्य कुछ ऐसे हैं जो स्थाणुत्व को प्राप्त करते हैं। स्थाणुत्व का अर्थात वृक्ष वनस्पति आदि जो स्थिर जीव हैं उनको प्राप्त करते हैं। दो विभाग कर दिए गए, एक गतिशील प्राणी और एक स्थिर प्राणी। तो इसके माध्यम से एक तो यमाचार्य की ये स्पष्ट मान्यता प्रतीत होती है कि शरीर के बाद में आत्मा फिर से जन्म लेता है। भारत में उत्पन्न दर्शन, अधिकांश दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। कुछ विदेशी दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते। तो यमाचार्य उसी भारतीय परंपरा में कह रहे हैं कि पुनर्जन्म तो होता है, ये मान्यता स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। दूसरा, इससे यह भी पता लगा कि मृत्यु के बाद में विभिन्न योनियों में, विभिन्न शरीरों में यह आत्मा जाता है। वही आत्मा जो आज मनुष्य शरीर में है वो भिन्न भिन्न शरीरों में जाता है। भारत में भी जो पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं उसमें सब इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मनुष्य ही पशु पक्षी और वृक्ष वनस्पति आदि शरीरों में जाता है। उनकी मान्यता यह है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, पशु पशु ही बनते हैं। कुत्ता है तो वो हमेशा कुत्ता ही बनता रहता है, मरने के बाद फिर वो कुत्ता ही बनेगा। तो पुनर्जन्म को मानते हुए भी ये एक मान्यता समाज में प्रचलित है। लेकिन उपनिषद के माध्यम से ऋषि कह रहे हैं, यमाचार्य कह रहे हैं कि कुछ लोग अन्य योनियों को प्राप्त होते हैं और कुछ लोग स्थावर योनियों को प्राप्त होते हैं। अर्थात मनुष्य में स्थित आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त होती है। और ये किस आधार पर प्राप्त होती हैं उसके लिए इन्होंने कारण बताए। हम जो बचपन से सुनते आते हैं कि भिन्न भिन्न शरीरों में जाते हैं, उसमें हम कर्म को मुख्य मानते हुए सुनते आए हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में जाता है। लेकिन यहां यमाचार्य एक दूसरी बात को भी और कह रहे हैं। तो कहा, स्थाणुम अन्ये अनुसंयंती यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसे उनके कर्म हैं, ये एक बात हुई। कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीरों में आत्मा जाती है। और दूसरा तत्व कहा, यथा श्रुतम, जैसा उनका सुना हुआ है, जैसा उनका ज्ञान है, जैसे उनके संस्कार हैं, उसके अनुसार वो जाती हैं। तो पुनर्जन्म के लिए जहां कर्म को आधार बनाया जाता है, उसके साथ साथ संस्कारों को, सुने हुए को, ज्ञान को भी आधार बनाया जाता है। उपनिषद के दूसरे स्थलों पर भी इसी प्रकार के संकेत मिलते हैं। वहां कहा गया, विद्या कर्मणि समन्वार अभेते, तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेते। जो यहां से शरीर को छोड़ के जाता है उसके साथ साथ विद्या और कर्म दोनों जाते हैं। यानी विद्या, ज्ञान, जिसको कि यहां पर यथा श्रुतम के नाम से कहा गया, श्रुतम के नाम से कहा गया। तो जैसे हमारे कर्म हैं वो तो अपना फल देंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसा हमारा ज्ञान है वो भी हमारे को अगला जन्म दिलाने में सहायक बनता है या बाधक बनता है। और अगले जन्म में हमारे को जो सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जिस दिशा को हम पकड़ेंगे वो हमारे कर्म के अनुसार भी होगी और हमारे संस्कारों के अनुसार भी होगी। तो पुनर्जन्म की बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने स्थावर, वृक्ष, वनस्पति आदि में भी जन्म लेना स्वीकार किया। यमाचार्य ने एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि वृक्ष वनस्पति के अंदर जीव नहीं होते, जीवन नहीं होता। उनका यह तर्क है कि ये स्थिर रहते हैं, इनमें कोई संवेदना नहीं है। और शास्त्र की कुछ पंक्तियों के आधार पर वो ये सिद्ध करते हैं कि वृक्ष वनस्पति में जीव नहीं है।
और एक चीज उनको और बाधित करती है कि यदि वृक्ष वनस्पति में जीव है, तब तो हम जो भोजन करते हैं शाकाहारी भी, वो भी हिंसा हो जाएगी। मांसाहारी हिंसा करते हैं, ये उनका प्रतिपादन है ही। और अपने को मांसाहारियों से अलग किस प्रकार से वो करते हैं, तो कहते हैं कि वृक्ष वनस्पति में जीव है ही नहीं, इसलिए उनको खाने में कोई हिंसा नहीं है। अर्थात हिंसा करना और न करना इस आधार पे उनको निर्णय करना होता है, और वो ये इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वृक्ष वनस्पति में जीव नहीं है। लेकिन यहां यमाचार्य ने बहुत स्पष्ट कहा, स्थाणुम अन्ये अनुसंयंती, कुछ आत्मा इन वृक्ष वनस्पतियों में भी जाते हैं। और इसकी पुष्टि हमें शास्त्रों से, अन्य शास्त्रों से भी होती है। मनुस्मृति का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। ये जो वृक्ष वनस्पति हैं, ये तमसा बहुरूपेण वेष्टिता, बहुत अधिक तमोगुण से वेष्टित हैं, आवेष्टित हैं, आच्छादित हैं, ढके हुए हैं। इनमें तमोगुण की बहुत अधिक प्रधानता है। और किस आधार पे? कर्म हेतुना, कर्म के अनुसार। इन्होंने अपने जीवन में, अर्थात मनुष्य शरीर में रहते हुए, तमोगुण को प्रधानता दी, उसी तरह के निकृष्ट, अत्यंत निकृष्ट कर्म किए, बहुत घोर पाप किए। इसके आधार पर ये तमोगुण से युक्त हैं और वर्षों इन्हीं शरीरों के अंदर रहते हैं। तो तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना, फिर कहा अंतः संज्ञा भवंती एते। संज्ञा तो इनमें भी होती है, अनुभूति इनमें भी होती है, लेकिन ये अंतः संज्ञा होते हैं, इनको अंदर संवेदना होती है। अन्य प्राणियों में और इनमें मुख्य भेद बताते हुए कहा कि बाकी जो प्राणी हैं, पशु पक्षी या मनुष्य, वो बही संज्ञ भी होते हैं। अगर उनको कोई पीड़ा पहुंचाए तो बाहर भी प्रकट होती है, संवेदना बाहर भी प्रकट होती है, अंदर तो अनुभव करते ही हैं। लेकिन पेड़ पौधे को यदि हम तोड़ें, डाली तोड़ें, पत्ता तोड़ें, तो बाहर से कोई संवेदना हमारे को, हमारी स्थूल इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इनमें सुख और दुख नहीं होते हैं। सुख दुख इनमें भी होते हैं। ये भी भोग योनियां हैं, यहां भी इनका भोग चल रहा है, तो दुख की अनुभूति ये भी करते हैं, सुख की अनुभूति ये भी करते हैं। इसलिए कहा अंतः संज्ञा भवन्त्येते, सुख दुख समन्विता, दोनों इनके अंदर विद्यमान है। कुछ पौधों में हमारे को ये बाह्य संवेदना दिखाई भी देती है, जैसे कि छुई मुई का पौधा है, छूने के ऊपर सिकुड़ता है, ये उसकी बाह्य संवेदना है। इसी तरह से बहुत से पौधे हैं जो कीड़ों को खाते हैं, जैसे ही उनके पास में कीड़ा आता है तो वो अपने भाग को संकुचित कर लेते हैं, उसको पकड़ के अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये इस तरह की संवेदनशीलता कुछ पौधों में हमें दिखाई देती है। लेकिन आंतरिक संवेदनशीलता, आंतरिक सुख दुख की अनुभूति, ये सभी करते हैं। और ये बात आज के विज्ञान ने भी कई दशकों पूर्व ही सिद्ध की है कि ये भी संवेदनशील होते हैं। तो ये तो प्राचीन शास्त्रों से और आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध है कि पेड़ पौधे और ये सब वनस्पतियां जीवन से युक्त हैं। अब इसको बता करके यमाचार्य नचिकेता को जहां एक जानकारी दे रहे हैं, उसके साथ साथ ये सीख भी दे रहे हैं कि इन विभिन्न शरीरों में जाने का कारण कर्म और ज्ञान, ये दो चीजें हैं। तो हमें अपने कर्म और ज्ञान के आधार पर इन जन्मों को नियंत्रित करना चाहिए, या हम इसके आधार पर जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब ये फिर एक विस्तार ज्ञान का प्रारंभ होगा कि किन कर्मों से हम भिन्न भिन्न योनियों में जाते हैं, किन से पशु योनियों में जाते हैं और किन से मनुष्य बनते हैं। और उसको आधार बना करके ही फिर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण, जीवन में कर्म करने के अनुष्ठान को प्रारंभ करता है, अपनी दिशा उसी के आधार पर तय करता है। तो ये केवल जानकारी नहीं है, सामान्य जानकारी नहीं है कि इस प्रकार से
जन्म मिलते हैं, उसका संबंध आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे को भी इसी प्रकार से भिन्न योनियों में जाना हो सकता है। मनुष्य का शरीर तो वो शरीर है जिसके आधार पर हम श्रेष्ठ योनियों को पा सकते हैं। अन्य योनियां केवल भोग योनियां हैं। इस दृष्टि से मानव शरीर बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो मानव शरीर के आधार पर ही हम इन निकृष्ट योनियों में जाते हैं। मानव शरीर में किए हुए कर्मों के आधार पर ही हम इतर योनियों के अंदर जाते हैं। अन्य योनियों में जो जीव हैं, उनके वहां पतन की कोई संभावना नहीं है, उनका वहां पतन नहीं होता। वहां तो वो अपने अपने कर्मों को भोग करके कुछ हल्के ही हो जाते हैं, अपने पाप कर्मों से कुछ हल्के हो जाते हैं, फिर अगले कर्म को भोगने के लिए दूसरे शरीर में जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं। ऐसे हजारों लाखों बार चलते रहते हैं। धीरे धीरे उनके पाप क्षीण होते जाते हैं, पापों से वो हल्के होते जाते हैं और फिर मनुष्य शरीर में आते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर दूसरे पक्ष में हमको इन्हीं योनियों में ले जाने वाला भी सिद्ध होता है। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों के आधार पर ही हम इन निकृष्ट योनियों में जाते हैं। अर्थात हमारा ये जो शरीर, मनुष्य शरीर मिला है, इसी के कर्म और जिन कर्मों को हम स्वयं करते हैं, अपने ही ऊपर, हमारे ऊपर ही ये निर्भर है कि हम किन शरीरों में जाना चाहते हैं। अनेक व्यक्ति ये कामना करने लग जाते हैं कि हमारे से तो ये पशु पक्षी बड़े अच्छे हैं, कितने स्वतंत्र हैं, इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से उड़ते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। हम तो किस जंजाल के अंदर फंस गए हैं। निश्चित रूप से जो व्यक्ति अपने जीवन को बड़े गलत ढंग से चला रहा है और जंजाल में फंस गया है, उसको तो यही लगेगा जैसे ये पशु पक्षी योनियां ही मेरे से अच्छी हैं। लेकिन यदि व्यक्ति वैदिक दृष्टि से अपने जीवन को चलाए, श्रेष्ठ जीवन को धारण करे, तो उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पशु पक्षी मेरे से श्रेष्ठ हैं। पशु पक्षियों में प्रगति का, उन्नति का कोई अवसर नहीं है। यद्यपि वहां पतन भी नहीं होता, लेकिन उन्नति का भी कोई अवसर नहीं है। हम प्रयास करके कोई विशेष उन्नति नहीं कर सकते। जो भोग भोगना है उसको भोगना है। लेकिन मनुष्य शरीर में हम बहुत सारे इच्छानुसार अच्छे कर्म कर सकते हैं। सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। हम अपने को आधारित मान करके अच्छी योनियों को, पुनः अच्छे शरीरों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी बात को यम आचार्य समझा रहे हैं। परमात्मा का गुह्य तत्व और अगले श्लोकों के अंदर बताएंगे। हमारे को अपने श्रेष्ठ कर्मों के साथ साथ अपने ज्ञान को भी शुद्ध करना आवश्यक है, उसको भी हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगला जन्म मात्र कर्म के आधार पर नहीं मिलता, वो ज्ञान के आधार पर भी मिलता है। यमाचार्य ने कहा, यथा कर्म यथा श्रुतम। हम कर्म भी अच्छे करें, अपने ज्ञान को भी शुद्ध करें, पवित्र करें, और इस आधार पे और श्रेष्ठ मनुष्य जन्म को पाएं और मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य मुक्ति को पाने का यत्न कर सकें, मुक्ति को पा सकें।